महंगाई अपने चरम पर है और महंगाई के इस नाक के पीक पर चढ़कर एक आम इंसान को रुला रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो यात्री किराया बढ़ता है और गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ जाता है। इसकी वजह से हर चीज में महंगाई बढ़ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि जितनी मुश्किल से आम आदमी इतनी महंगाई में अपने घर के खर्च को मेंटेन कर पाता है, इस कठिनाई में भी अगर कोई उसे उसकी नजर बचाकर चूना लगा दे तो उसे क्या कहेंगे। और अगर ग्राहक दुकानदार या पेट्रोल पंप कर्मचारी की गलती पकड़ ले, उसे यह पता चल जाए कि जितना पैसा उससे लिया जा रहा है उतनी वस्तु नहीं दी जा रही है, या उतना पेट्रोल नहीं दिया जा रहा है, या अच्छी क्वालिटी का माल उसे नहीं दिया जा रहा है, तो समझ लीजिए भैया कि फिर तो ग्राहक की तो सटक जाती है। हमारे यहाँ आज के वीडियो में आखिरी तक बने रहेगा। हम आपके लिए लेकर आए हैं पेट्रोल पंप पर कर्मचारियों की बेईमानी के कुछ नमूने, जिससे आप आने वाले समय में सतर्क हो सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही टचिंग होने वाला है, इसलिए इसे आखिरी तक जरूर देखिएगा। पेट्रोल पंप पर चोरी करने का सबसे ज्यादा पॉपुलर, आसान और इस्तेमाल में लाया जाने वाला पुराना तरीका है कि पेट्रोल भरने के दौरान ग्राहक को बातों में उलझा लिया जाए। उसने जितने का पेट्रोल लिया है उसे फीड करने की बजाय पहले ग्राहक की रीडिंग से आगे बढ़ाकर पेट्रोल दे दिया जाए। यह इस तरह का खेल वह खास तौर से उन ग्राहकों के साथ करते हैं जो एक बार में ज्यादा अमाउंट का पेट्रोल भरवाते हैं। कुछ ऐसा ही इस बाइकर के साथ भी हुआ। इसे अपनी बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल डलवाना था, लेकिन पेट्रोल पंप कर्मचारी ने 184 के आगे बिना फीड किए हुए ही पेट्रोल भरना शुरू कर दिया, क्योंकि इसके पहले वाले ग्राहक को उसने 184 रुपए का ही पेट्रोल दिया था। उसने मीटर को 800 पर लाकर रोक दिया। इस बाइकर के हेलमेट में कैमरा लगा हुआ था। बाइकर ने जब उस कर्मचारी से सवाल जवाब करना शुरू किया तो फाइनली पेट्रोल पंप कर्मचारी की चोरी पकड़ी गई। उसे लगा कि सब कुछ रिकॉर्ड हो गया है, और फिर आगे क्या हुआ आप खुद ही देख लीजिए। हाँ तो वो तो पूरा उसी ने डाला ना, मेरे भी क्यों उतार रहे हो उसका? पैकेट में डालना ना। हाँ वो तो उसी उसका हिसाब है ना, मुझे बता दो क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा है। और मुझे पता, मैं सामने देख रहा हूँ, मुझे मालूम है, कैमरे में लगा है। बीते समय आपने यह खबर जरूर सुनी होगी कि कुछ पेट्रोल पंपों में चोरी की शिकायतें लगातार मिल रही हैं। छापामारी की जा रही थी और बाकायदा पेट्रोल पंप की मशीनों में गड़बड़ी पकड़ी गई है। इसके बाद कुछ पेट्रोल पंपों को बंद भी कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद पेट्रोल की चोरी रुक जाएगी यह संभव नहीं है, बल्कि चोरी करने वाले और पुख्ता तरीके से चोरी करेंगे ताकि वह किसी की पकड़ में ना आए। पेट्रोल पंप पर चोरी करने का एक तरीका आपको हम बताते हैं। आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप का कर्मचारी जिस डिस्पेंसर नोजल को आपके फ्यूल टैंक में इंसर्ट करता है और पेट्रोल आपकी गाड़ी में जाना शुरू होता है, तो बीच बीच में वह उस नोजल को प्रेस करता रहता है। आप समझ जाइए कि वह कुछ और नहीं कर रहा है, बल्कि आपको चूना लगा रहा है। लेकिन अगर आप उसको टोकेंगे तो वह आपको यही जवाब देगा कि ज्यादा पेट्रोल ना चला जाए, वह इसीलिए ऐसा कर रहा है। इससे बचने का एक तरीका यह है कि जब भी आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, सबसे पहले मशीन में 0 करवा लें और इसके बाद ही जितना पैसा आपने दिया है उतना उस मशीन में फीड करने के लिए बोलें। स्क्रीन पर उतनी क्वांटिटी और पैसा देखकर बराबर पेट्रोल लीजिए, क्योंकि जब वह नंबर फीड करके पेट्रोल डालेंगे तो उनको डिस्पेंसर नोजल को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं होगी। जितना पैसा आपने दिया है उतनी क्वांटिटी का पेट्रोल जाने के बाद मशीन अपने आप बंद हो जाती है। इतना ही नहीं, मशीन में अमाउंट और क्वांटिटी फीड करने के बाद डिस्पेंसर नोजल को पकड़ने की जरूरत ही नहीं होती। लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि पेट्रोल पंप कर्मचारी पेट्रोल डालने के दौरान डिस्पेंसर नोजल को कस के पकड़ कर रखते हैं, क्योंकि बेसिकली ये पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। हालांकि इसके बावजूद आपने नोटिस किया होगा कि कुछ पेट्रोल पंप के डिस्पेंसर नोजल का पाइप ज्यादा लंबा होता है। इसकी वजह से जब आखिरी में आपके पेट्रोल की क्वांटिटी खत्म हो जाती है तो उसी में से पेट्रोल का कुछ हिस्सा पाइप में बचा हुआ रहता है और वह आपके फ्यूल टैंक में नहीं जाता, बल्कि यह पेट्रोल वापस मशीन में चला जाता है और फिर उसी भी इस तरीके से चूना लगाया जाता है। इस अमाउंट से जो पैसे की बचत होती है उसका पैसा सीधे सीधे पेट्रोल पंप मालिक और पेट्रोल पंप कर्मचारियों की जेब में जाता है। इस तरीके में थोड़ा थोड़ा करके अगर दिन भर में पेट्रोल पंप कर्मचारियों ने
50 लीटर पेट्रोल भी बचा लिया तो उसका पैसा वह ग्राहकों से ही ले चुके होते हैं और इसके चलते उन्हें अच्छी खासी ऊपर की कमाई भी हो जाती है। यह वीडियो एक यूट्यूबर और ब्लॉगर करण के द्वारा रिकॉर्ड किया गया था। करण का वेनम राइडर के नाम से अपना यूट्यूब पर एक चैनल है और यह एक मोटो ब्लॉगर है। ये घटना तब की है जब वह अपनी बाइक ड्यूक में 390 रुपए का पेट्रोल डलवाने के लिए इंडियन ऑयल के आउटलेट पर पहुंचे थे। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पर पहुंचने के बाद उन्होंने कर्मचारी से कहा कि वह कार्ड से पेमेंट करेंगे और उन्हें 810 रुपए का पेट्रोल चाहिए। तब उस पेट्रोल पंप कर्मचारी ने अपने साथी को बुला लिया और करण से बाइक के बारे में सवाल पूछने लगे। इस प्रकार कर्मचारी ने 150 रुपए का पेट्रोल डाला और मीटर बंद कर दिया। करण ने उससे कहा कि भाई साहब, मुझे तो 810 रुपए का पेट्रोल डलवाना है, आपने तो केवल 150 रुपए का पेट्रोल डाला है। तब कर्मचारी कैजुअली यह कह देता है कि उसे ठीक से सुना नहीं होगा। आपने 150 बोला इनको? सुना ही नहीं दिया। आपने 150 बोला इनको? सुना ही नहीं दिया। इसके बाद वह करण की बाइक में 660 रुपए का पेट्रोल और डालता है, लेकिन इस बार भी वो मीटर 0 से शुरू नहीं करता बल्कि 150 से स्टार्ट करता है। करण ने दूसरी बार के कर्मचारी की चालाकी पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। अभी वो पेट्रोल पंप के प्रीमाइसेस में ही था कि तभी पीछे से पेट्रोल पंप का एक कर्मचारी आया और उसे 150 रुपए कर दिए। शायद इस बात का एहसास हो गया था कि करण के हेलमेट में कैमरा लगा है। अब इसकी जगह कोई आम आदमी होता तो उसे यही लगता कि उसने तो 810 रुपए का पेट्रोल डलवाया है, लेकिन कर्मचारी ने उसे 150 रुपए का चूना लगाया। इसे वह जान भी नहीं पाता। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाते समय इस बात की सावधानी जरूर रखनी चाहिए कि कभी भी हम राउंड फिगर में पेट्रोल न डलवाएं, यानी कि 100, 200, 500, 800 इस तरह से पेट्रोल डलवाने की बजाय हम ऑड नंबर में पेट्रोल डलवाएं, जैसे 110, 115, 225, 335, 410। दरअसल पेट्रोल पंप के मालिक और कर्मचारी मिलकर मीटर के साथ छेड़छाड़ करते हैं। जब आप राउंड फिगर में पेट्रोल करवाते हैं तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के द्वारा कोडिंग की जाती है, जिसके प्रभाव से आपको स्क्रीन पर नंबर तो पूरे दिखते हैं पर गाड़ी के फ्यूल टैंक में कम फ्यूल गिरता है। जब आप राउंड फिगर में पेट्रोल डलवाते हैं तो फाइनली आपकी गाड़ी में 10 से 15% पेट्रोल कम आता है, लेकिन यही पेट्रोल अगर आप ऑड नंबर में डलवाते हैं तो पेट्रोल के चोरी होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। पेट्रोल पंप की चोरी में चिप का भी इस्तेमाल किया जाता है। आप किसी ऐसे पेट्रोल पंप पर अगर पेट्रोल भरवाते हैं जहां मशीन में चिप लगी हो तो उसका इफेक्ट ये होता है कि मशीन पेट्रोल की क्वांटिटी और पैसा बराबर दिखाती है, लेकिन नोजल से उतना पेट्रोल जाता नहीं है। कुछ पेट्रोल पंप में ऐसा भी होता है कि अगर आप ऑड नंबर में पेट्रोल भरने की बात कहते हैं तो पेट्रोल पंप कर्मचारी कहता है कि मशीन में गड़बड़ है और वह इस नंबर पर नहीं रुकेगी, यानी कि वह आपको राउंड फिगर में पेट्रोल लेने के लिए मजबूर करता है। ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी बात न मानकर ऑड नंबर में ही पेट्रोल लेने की बात करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि मशीन में गड़बड़ी ना हो, मिस्टेक इनकी नियत में हो। दोस्तों, पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में तो हम आपको ऊपर बता चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर पेट्रोल पंप के कर्मचारी आपके साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वह आइए समझ लेते हैं। अगर पेट्रोल पंप का कर्मचारी आपकी बात नहीं मानता है और मशीन खराब होने की बात कहकर मशीन में अमाउंट फीड करने की बजाय आपसे सीधे पेट्रोल लेने की बात कहता है तो आप इस बात की शिकायत पेट्रोल पंप मैनेजर से कर सकते हैं। अगर पेट्रोल पंप मैनेजर भी कोऑपरेट नहीं करता है तो हर एक पेट्रोल पंप में एक कंप्लेंट रजिस्टर होता है, आप उसमें कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अगर आपके मांगने पर भी पेट्रोल पंप का कर्मचारी आपको कंप्लेंट रजिस्टर नहीं देते हैं तो आप इस बात की शिकायत सीधे सीधे संबंधित कंपनी के फीड मैनेजर से कर सकते हैं। इसके लिए आपको यह देखना पड़ेगा कि वह पेट्रोल पंप कौन सी कंपनी का है, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल या फिर हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगर आप अपने मोबाइल फोन पर एक गूगल पर थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको कंसर्निंग पर्सन का नंबर भी मिल जाएगा। याद रखिए, अगर कस्टमर कंप्लेंट रजिस्टर मांगता है और कर्मचारी उसे कंप्लेंट रजिस्टर नहीं देते हैं तो यह भी गलती है, कर्मचारियों और पेट्रोल पंप मैनेजमेंट की होती है। पेट्रोल पंप पर ग्राहकों को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर इन सुविधाओं में आपको कमी मिलती है तो इस बात की शिकायत भी आप पेट्रोल पंप मैनेजर से या फिर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। आप आने वाले टाइम में धोखाधड़ी और पेट्रोल की चोरी से बच पाएंगे, पेट्रोल पंप कर्मचारियों पर ज्यादा अच्छी तरह से नजर रख पाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।